गुड मॉर्निंग दोस्तों, शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है गांधी युग। वैसे गांधी युग भारत में 1915 से 1947 तक माना जाता है। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में हमको जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जन्म से गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान क्या हो जाएगा, तो पोरबंदर, गुजरात। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। इन्हीं के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। पिता का नाम देखकर क्या हो जाएगा, करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हुआ था 1883 में। 1883 में हुआ था। आगे देखते हैं, राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें कहते हैं जीके गोखले। क्या कहते हैं, जीके गोखले। आगे देखते हैं, इनका बेटा कितने थे। तो बेटा थे 4। इसमें पहला था रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। 2 दास और 2 लाल। रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। और ये अपना 5वां बेटा जमुनालाल बजाज को मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1888 में गांधी जी लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 1888 में कहाँ गए, लंदन गए वकालत की पढ़ाई करने। 1891 में लंदन से वापिस आ गए। 88 में लंदन वकालत की पढ़ाई करने गए और 91 में लंदन से वापस लौटकर चले आए। आगे देखते हैं, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला। उनके कंपनी के केस के सिलसिले में गांधी जी 93 में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका जाते समय ही ये बीच दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का शिकार हुए थे। इनको पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको बाहर फेंक दिया गया था ट्रेन से, जिस कारण से ये वहां पर नस्ल भेदी आंदोलन चलाए थे। आगे देखते हैं, 1894 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। अब बात करें 1903 में, तो 1903 में एक पत्रिका का संपादन किए थे जिसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी द्वारा किया गया था 1903 ईस्वी में। आगे देखते हैं, तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा फिनिक्स फोरम का स्थापना किया गया था। फिनिक्स फोरम की स्थापना की गई थी, उसका डेट था 1904 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1904 में फिनिक्स फोरम की स्थापना किए थे। अगला 1906 में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह किए थे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका। 6 में गांधी जी पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आगे देखते हैं 1909 में। अगर आपसे कोई बोलेगा कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगर बोले कि भारत में पहला सत्याग्रह, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और कहेगा जीवन का पहला हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कब, 1906 में। आगे आते हैं, तो 1909 में एक पुस्तक का संपादन किए थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक का किए थे, संपादन किए थे 1909 में। अब क्या होगा, तो अब गांधी जी वापस आएंगे भारत। कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इन्हीं के याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के भारत वापस आने के याद में। अगला देखते हैं, तो 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था किनको, गांधी जी को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। आगे आते हैं 1916। अब यहीं पर BHU का स्थापना हुआ था। स्थापना एक संस्था था BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में स्थापना हुआ था। स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा।
और इसी के BHU की स्थापना में गांधी जी को भाषण देने का मौका प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। और साधारण कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद के नजदीक गुजरात में। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि गांधी युग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट 2 आने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।